नल और नील बहुत बदमाशी करते हैं। उनके बदमाशी से परेशान ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम लोग जो भी पानी में डालोगे वो वस्तु कभी नहीं डूबेगी, क्योंकि ऋषि मुनियों के कमंडल से लेके दंड से लेके सब पानी में डाल देते थे। तो ऋषि मुनियों ने जो दुखी होकर श्राप दिया वही राम सेतु के निर्माण में वरदान बना। जब नल और नील ने राम सेतु का निर्माण किया तब उनको लगा कि ये निर्माण में जिनकी कृपा राम जी पर हुई वो शंकर जी के चरण में हमको भी कुंड बनाना चाहिए। तो जो नील जी ने जिस कुंड को बनाया जिधर नहाने से हमको भी सेतु निर्माण बंधन जितनी शक्ति और ताकत आ जाए, ऐसे नील जी जिस कुंड को बनाए, नील कुंड में आज हमने स्नान किया। नल नील के युगों पहले के स्मरण को आज भी जीवित रखने वाले इस कुंड के पानी का दर्शन कीजिए। ये महाकुंड में लाखों लोग दर्शन करते हैं, उनका जीवन धन्य होता है। आप भी दर्शन कीजिए। मैंने अच्छे से यहाँ स्नान किया। इस स्नान को आप सबके मंगल के लिए अर्पित करता हूँ। भगवान की कृपा से हम सबका पाप श्राप अपराध दोष निवृत्त हो। जय नील भगवान। श्राप खा के वो कोई भी वस्तु फेंकेंगे तो वो पानी में तैरेगा। आपने पहले देखा 5वां कुंड नील ने बनाया तो 6ठा कुंड नल ने बनाया। नल और नील दोनों ने मिलकर ये 2 कुंड बनाए। इस कुंड में नहाने से नल नील जैसे स्वामी भक्ति, नल नील जैसे समयोचित बुद्धि, नल नील जैसे पराक्रम और बल मिल जाए, ऐसे नल नील के कुंड में हम नहा रहे हैं। इन कुंडों को देखिए, मैंने कई बार बताया कि जिस कुंड में लाखों लोग नहाते हैं, सिर्फ 2 फुट का पानी होता है लेकिन लाखों लोगों के लिए निकलता ही रहता है और युगों से यहाँ नहाते हैं लोग। धन्य हैं। राम जी तो विष्णु के अवतार ही हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए राम जी ने विष्णु की भी स्थापना की। यहाँ पर माधव जी का भव्य मंदिर है पास में। इस मंदिर का ये कुंड है जिसको सेतु माधव कुंड कहते हैं। सेतु बनाने में राम स्वयं विष्णु हैं और विष्णु का ही सहयोग लेते हैं ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कुंड भगवान विष्णु का बनाया कुंड सेतु माधव कुंड में आज हमने स्नान किया, धन्य बन गए। अब अगले कुंड में जा रहे हैं। अभी तक हमने 7 कुंडों में स्नान कर लिया है। 8वें कुंड में आप स्नान करने जा रहे हैं। सेतु माधव कुंड में स्नान किया। देखिए सेतु माधव कुंड, पुण्यशाली आत्मा हो जो इस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं। विभिन्न राजाओं द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा रामेश्वर के ज्योतिर्लिंग पवित्र स्थान में स्थापित ये सभी शिवलिंग अगस्त्य ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि थे, विश्वामित्र थे, यमकुबेर थे। हजारों शिवलिंग इस मंदिर के अंदर स्थापित है। गायत्री के 3 रूप हैं। सुबह में सावित्री रूप धारण करती है, दोपहर में गायत्री रूप और संध्या समय में सरस्वती रूप। भगवती के उपासक जानते हैं कि भगवती के सावित्री, गायत्री, सरस्वती 3 रूप है।
तीनों रूपों में भगवती ने स्वयं ने यहाँ भगवान राम के विजय के लिए 3 कुंड बनाया। ये तीनों कुंड सावित्री कुंड, गायत्री कुंड, सरस्वती कुंड के रूप में यहाँ पर है, जो स्वयं भगवती ने राम के विजय के लिए महाशक्ति के रूप में कुंड बनाया। ये तीनों कुंड है और आप देखेंगे कितना 1 फुट का पानी है और 1 फुट के पानी में लाखों लोग नहाते हैं और पानी आता ही जाता है। ऐसे दिव्य कुंड को प्रणाम करें और जीवन को धन्य करें। बोलो सावित्री गायत्री सरस्वती माता की जय। चक्र कुंड है, मैंने बताया पहले चक्र जी ने भी कुंड बनाया, चक्र जी ने भी कुंड बनाया। तो शंख और चक्र भी सोचते हैं कि हमको भी तो इस अवतार में सेवा करना। तो आपको पता है कि ये विभिन्न रूप धारण करते हैं, लेकिन भगवान शंख स्वयं राम जी का विजय निश्चित हो इस प्रार्थना से शंख एक कुंड बनाते हैं, चक्र जी एक कुंड बनाते हैं। चक्र जी का कुंड पास में है, शंख जी का कुंड यहाँ है, दोनों ने एक कुंड बनाया। तो ये शंख चक्र जी का कुंड जिन्होंने नारायण के रूप में राम के विजय के लिए शंख चक्र कुंड बनाया, उस कुंड में हम स्नान कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं। जय बोलो शंख चक्र भगवान की जय। भगवान राम जब चढ़ाई पर जा रहे हैं तो मेरी भी तो सेवा होनी चाहिए। तो सूर्य देव ने अपने बल से जिस कुंड को बनाया, ये सूर्य कुंड, और चंद्र देव ने जिस कुंड को भगवान राम के विजय के लिए बनाया, ये चंद्र कुंड। ये सूर्य कुंड और चंद्र कुंड का दर्शन कीजिए। सूर्य दोष कोई भी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्र संबंधी दोष हो, पितृ दोष हो, समस्त दोषों का निवारण का एकमात्र दिव्य स्थान ये सूर्य कुंड चंद्र कुंड का दर्शन। शंकर जी ने राम जी के विजय के लिए जो कुंड बनाया, शिव तीर्थ, विशेष तीर्थ है ये शिव तीर्थ, जहाँ शंकर भोलेनाथ ने जिस तीर्थ को बनाया। बोलो भोलेनाथ शंकर की जय, शंकर भोलेनाथ की जय। विशेष कुंडों में ये भी कुंड है। सभी देवताओं ने सोचा कि चंद्र, सूर्य, नल, नील, शिव, शंकर, भोलेनाथ से लेके सब यहाँ पर राम जी के सहयोग में पहुँच गए, तो हम क्या करें। सभी देवताओं ने मिलकर उस कुंड को बनाया। उस कुंड को सर्वतीर्थ के नाम से, यानी सभी देवताओं का एकमात्र महाकुंड के रूप में ये कुंड है, जो सर्वतीर्थ के रूप में है, जिसमें सभी देवताओं की शक्ति है। इस कुंड का दर्शन कीजिए, अंदर से भी दर्शन कीजिए। ये महाकुंड सभी देवताओं का कुंड है, दिव्य कुंड है। इस कुंड का दर्शन करें, जयकारा लगाएं, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। सभी पितरों के उद्धार के लिए लोग पिंडदान करके गया जाते हैं, लेकिन गया ने स्वयं सोचा कि पूरे देवी देवता यहाँ राम सेवा में आए हैं, तो मुझे भी सेवा करना चाहिए। तो गया स्वयं इधर प्रकट हो गया और यहाँ पूरा हो गया। यहाँ आने वालों को गया में पिंडदान देने का कार्य करेगा अपने प्रेम। गंगा देवी ने यहाँ पर भगवान राम की सेवा में प्रकट हुई। ये गंगा रामेश्वरम के पावन
हमें ये यमुना रामेश्वरम के पावन तीर्थ में यमुना में नहाने का पुण्य और गंगा में नहाने का पुण्य है। दो बार ये एक साथ प्रकट हो जाए ऐसे पवित्र 2 महीना के लिए गंगा यमुना दीदी